समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और पहले भी हुआ है कि राम राज के पहले बहुत राक्षसों का वध करना पड़ा था। अगर इस तरह की स्थिति इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम लोगों की ये मान्यता है कि 22 जनवरी से फिर रामराज की शुरुआत हो रही है कि भाई देखिए, क्षमा की भी एक सीमा होती है। अगर सीमाएं जब सब समाप्त हो जाती हैं तो बाद में फिर जो है शांति के बाद फिर क्रांति भी आ जाती है। ये न घर के रहे न घाट के रहे, और अब इनकी स्थिति जो है बहुत जो है तो अब बुरी होने वाली है। जनता तो खैर इनको जो है तो इंतजार ही कर रही है कुचलने का, और जिस पार्टी में है वो पार्टी भी इनसे नफरत कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। भारतीय संस्कृति में जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उच्च बातें हैं, और धोखा कहना यह एक अपमानजनक शब्द हो गया है। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब इसको सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये जीने का एक तरीका है, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति हिंदू धर्म को बता रहा है कि हिंदू एक धोखा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है। तो इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और पहले भी हुआ है कि राम राज के पहले बहुत राक्षसों का वध करना पड़ा था। अगर इस तरह की स्थिति इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम लोगों की ये मान्यता है कि 22 जनवरी से फिर रामराज की शुरुआत हो रही है, फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है। तो इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी विद्वान, जिनका पूरा विश्व सम्मान पहले भी करता था आज भी कर रहा है, वह जो है कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। हिंदू सनातन का पर्यायवाची शब्द है। अब वो हिंदू शब्द को कहते हिंदू एक धोखा है। तो इस तरह के ये जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये देश की बहुसंख्यक जनता के प्रति कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से राक्षसों का वध हुआ है उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो लोग भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने आप को हिंदू हम लोग कहते हैं। अगर वो हिंदू शब्द को जो है धोखा कहेंगे, हिंदू शब्द की व्याख्या जो है अपमानजनक करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाई देखिए, क्षमा की भी एक सीमा होती है। अगर सीमाएं जब सब समाप्त हो जाती हैं तो बाद में फिर जो है शांति के बाद फिर क्रांति भी आ जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, और यह व्यक्ति को यह नहीं पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कई बार इसको रोक चुका है। कई बार वो कह चुके हैं कि किसी का अपमान करना, इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के रहे नहीं। कहते हैं ना, ये न घर के रहे न घाट के रहे, और अब इनकी स्थिति जो है बहुत जो है तो अब बुरी होने वाली है, और समाज से भी गिर चुके हैं। जनता तो खैर इनको जो है तो इंतजार ही कर रही है कुचलने का, और जिस पार्टी में है वो पार्टी भी इनसे अब नफरत कर रही है। तो ये इसकी अब ऐसी दुर्दशा होने जा रही है कि इसको कहीं अब निकलने का, बैठने का जगह नहीं मिलेगा, और ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जहां ये न गया हो और धोखा न दिया हो। अच्छा होगा कि यह अभी भी अपने आप को जो है सुधार ले और देश से क्षमा मांगे।